अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं इस एक स्क्रीनशॉट से जो कि मैंने आपको दिया हुआ था जब मार्केट यहाँ पे मौजूद थी। उस टाइम मैंने ये स्क्रीनशॉट दिया था और उस टाइम मैंने ये बात भी कही थी कि मार्केट बहुत रिस्की है और आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। तो ये जब मैंने आपके साथ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस शेयर की थी, साथ ये एक रेजिस्टेंस शेयर की थी, शॉर्ट की एंट्री मैंने बताई थी कि मार्केट अगर आपकी 28,000 को ब्रेकआउट करती है तो फिर आपको वो 24,000 तक दिखाई देगी, जो कि हमें यहाँ तक दिखाई दी थी। अब जो न्यू है वो ये आपके सामने बनी हुई है। अब यहाँ तक ईज़िली मार्केट आ सकती है। अब हम जाते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में और ट्रेडिंग व्यू ऐप में जाके BTC का मैं A to Z एनालिसिस आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से सिंपल तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तलाश कर सकते हैं और किस तरीके से आपको पता चलेगा कि अब मार्केट में पंप आएगा या फिर डंप आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें ताकि आपको A to Z मार्केट की समझ लग जाए कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होना है। यहाँ पे देखें, ये हमारा एक बिटकॉइन का चार्ट था जो कि लॉन्ग का चार्ट बना हुआ था। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको एक न्यू चार्ट बना के दूँ जिसकी आपको सही तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। मैं इसको अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हमने करना क्या है, हमने अब करना है एनालिसिस बिटकॉइन का कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। सबसे पहले जो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बनी थी वो ये वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी थी बिटकॉइन की, जहाँ पे मार्केट ने 31,800 के करीब ये वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी थी। उसके बाद बिटकॉइन ने एक न्यू रेजिस्टेंस बनाई थी, वो ये वाली रेजिस्टेंस थी जिसके ऊपर बार बार मार्केट रुकी रही। और इसके बाद जो आपके सामने मैंने आपको बताया भी था कि इसको 28,000 को ब्रेकआउट करने के बाद आपको इसमें बिग डंप नज़र आ सकता है, ठीक है। और फिर आपको एक बिग डंप नज़र आया वो यहाँ तक, ठीक है। अब पीछे आपको क्यों समझ नहीं आती है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा और जो कि मैंने नेक्स्ट डंप भी आज का बता दिया है कि नेक्स्ट भी इसमें एक बिग डंप आने वाला है। वो कहाँ तक आने वाला है, वो भी कैसे आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो को आप देख लेना मुकम्मल। नेक्स्ट डंप हमारा यहाँ तक आएगा 19,000 तक, 19,500 तक ईज़िली आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक विक बन सकती है मार्केट में। अब देखिए, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1 वीक में ताकि आपको थोड़ा सा ईज़िली समझा सकूँ और आपको सही तरीके से समझ आ जाए। अब देखें, इनके ऊपर फोकस करें जी। तो यहाँ पे आप फोकस करें, ये जो मार्केट है हमारी, यहाँ पे अब आप फोकस करें तो ये देखें इसी एरिया से मार्केट ने शॉर्ट पकड़ी, ठीक है। शॉर्ट पकड़ी और वो कहाँ तक आई थी वो एरिया भी आप देख लें। किधर से शॉर्ट पकड़ी, यहाँ से शॉर्ट पकड़ी, 31,000 से शॉर्ट पकड़ी थी यहाँ से, और एक विक बनी, कैंडल बनी, यहाँ तक आई। दूसरी कैंडल वीक वाली बनी, वो यहाँ तक विक बना गई। ये देखिए जहाँ तक मार्केट आ चुकी है पहले भी, जब मार्केट में पंप आया फिर यहाँ तक आई है और इसके बाद फिर उसमें और डंप आया और वो 15,000 और इसके बाद फिर यहाँ से पंप। अब ये कैंडल मैंने की हुई है वीक वाली ओपन, जस्ट आपको समझाने और दिखाने के लिए मार्केट में। ये देखिए अब नेक्स्ट मूव क्या आने वाला है। नेक्स्ट मूव आपके सामने है, ये बनी हुई है विक। अब विक क्यों बनी है इसका मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि विक से क्या मुराद होता है। अब देखें, यहाँ पे देखें, ये वाली जो कैंडल है ये है लॉन्ग की बनी है, ठीक है। इस एरिया से मार्केट ने पंप शुरू किया, ये हमारी एक सपोर्ट बनी हुई थी। इस सपोर्ट से मार्केट ने पंप शुरू किया और मार्केट ने यहाँ तक पंप किया। अब सपोर्ट से क्या मुराद है, देखें मार्केट में जो इन्वेस्टर होता है वो मिलियन डॉलर बिटकॉइन के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करके रखता है। उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने लगाए होते हैं ऑर्डर लगाया होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 25,000 नज़र आ रहा है। इस बंदे ने क्या किया है, एक बंदा है उसने फ़र्ज़ करें 20 मिलियन जो है वो 20 मिलियन डॉलर का यहाँ पे 25,000 पे ऑर्डर लगाया हुआ है कि जब मार्केट यहाँ पे थी उसने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया, ठीक है।
जैसे ही उसने ऑर्डर लगाया, अब भाई मार्केट यहाँ पे आएगी, मेरी बाइंग हो जाएगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। यहाँ पे बार बार इसी एरिया को मार्केट रीटेस्ट करके यहाँ से पंप भी करती है, डंप भी करती है। यहाँ पे देखें, इसी एरिया को रीटेस्ट करके यहाँ से डंप भी करती है और यहाँ से पंप भी करती है। तो इस वजह से जब मार्केट पंप करती है तो वो बंदा क्या करता है, वो बंदा यहाँ पे ऑर्डर लगा देता है। अब इसने यहाँ पे ऑर्डर लगाया, मार्केट उसके बाद कहेगी पंप, इसका ऑर्डर हिट नहीं हुआ, मार्केट में पंप हो गया, मार्केट यहाँ तक आ गई, मार्केट में इन्वेस्ट ज़्यादा आ गई। मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में डंप आना शुरू हुआ और मार्केट में अचानक डंप आया। तो यहाँ पे देखें, ये जो उसका ऑर्डर लगा हुआ था 25,000 वाला, 25,000 तक, तो उस ऑर्डर को अब उसने किया बाय, ठीक है। और ये विक बनी और यहाँ फिर मार्केट हो गई लॉन्ग, यहाँ पे मार्केट लॉन्ग हो गई, यहाँ तक लॉन्ग हो गई। क्यों लॉन्ग हुई? क्योंकि मार्केट में पैसा आ गया था, उस बंदे ने जो ऑर्डर लगाया हुआ था अपना, उस वजह से यहाँ पे जो कि बायर बैठे होते हैं। देखें यहाँ पे अब ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये वाली रेजिस्टेंस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों बन गया था हमारे लिए। बार बार मार्केट इसको ब्रेकआउट कर रही थी, लेकिन इसको तोड़ नहीं रही थी। अगर इसको तोड़ देती तो नेक्स्ट आपको ये टारगेट 37,000 का दिखाई देता, लेकिन ऐसा मार्केट में नहीं हुआ। क्यों? उसकी क्या वजह? अब जिस बंदे ने यहाँ से बाइंग की है, $25,000 से बाई किया है बिटकॉइन को, जैसे उसने यहाँ से बाइंग की है स्पॉट के अंदर, बायर आए हैं ज़्यादा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, मार्केट में एक ज़बरदस्त पंप आया है जो कि आपको 25,000 से आपको ले गया 31,000 तक, ठीक है। यहाँ तक पंप आया है और यहाँ तक इस बंदे ने सोचा है मैंने 20 मिलियन लगाया हुआ है डॉलर, 20 मिलियन का मेरा 40 मिलियन हो गया, मैं अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकलना शुरू हुई इस एरिया से, तो यहाँ से फिर मार्केट में डंप आना शुरू हुआ। अब क्या हुआ? अब पिछले दिनों जो कि आपके सामने एलन मार्क्स की जो कि ट्वीट आया हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट में उन्होंने अपना पैसा निकाला, 373 मिलियन या बिलियन जो भी था, मिलियन फ़ंड निकाला। जैसे ही उसने फ़ंड निकाला, मार्केट में ये विक बनी और यहाँ तक आ गई। क्यों? उसने फ़ंड निकाला, अचानक सेलर आए, फ़ंड निकला मार्केट से और मार्केट डाउन आना शुरू हुई और यहाँ तक मार्केट आ गई। अब यहाँ से और भी तो नीचे आ सकती थी, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे क्यों नहीं आई? उसके पीछे क्या रीज़न थी? उसके पीछे ये रीज़न थी कि यहाँ पे बायर बैठे हुए थे, जिन्होंने मार्केट में बाइंग की पोजीशन ऑन की हुई थी। उन्होंने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, उनकी इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पे मार्केट शॉर्ट से लॉन्ग कर गई, जिसकी उन्हीं की वजह से यहाँ पे देखें अगर, तो ये देखें, इस कैंडल को देखें, अब इनको समझें। यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ से आके वो लॉन्ग की पोजीशन इख्तियार कर गई। क्यों इख्तियार की उसने? क्योंकि वो बंदा जिसने एडवांस बाइंग लगाई हुई थी, उसको पता था कि ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है, इस एरिया से अगेन मार्केट में पंप आ सकता है, हो कि मैं इस यहाँ पे ऑर्डर लगा देता हूँ, यहाँ से बाइंग कर लेता हूँ। अभी देखिए मार्केट की जो न्यूज़ है, न्यूज़ के मुताबिक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि जहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टर आ रहे हों। मीन्स क्वीन को आप देखें, मीन्स क्वीन मुसलसल डंप कर रहे हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन के अंदर भी डंप आने वाला है बहुत बड़ा, और ये जो डंप आपको दिखाई देगा अब की बार, वो यहाँ तक नहीं होगा, वो होगा 19,000 तक ईज़िली आपका डंप हो सकता है। लेकिन ये डंप किस तरीके से होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम 1 डे वाला कैंडल को ऑन कर लेते हैं। देखें अब यहाँ पे जो वीक की न्यू कैंडल बनी है, वीक वाली न्यू कैंडल वो शार्ट की तरफ दिखाई दे रही है। मूवमेंट इनकी देखें, ये जो वीक की न्यू कैंडल बनी है, ये वीक वाली कैंडल है, ठीक है। लास्ट वीक मार्केट में डंप आया, उसने ये डंप किया, यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, उन्होंने सेलिंग की तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली गई, ठीक है। इस एरिया को, ये अपने स्पॉट एरिया को टच करके थोड़ा ऊपर चली गई। अब यहाँ पे और बायर आ रहे हैं, ठीक है। इस वीक बाइंग के सेलर आ रहे हैं इस वीक, फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे आके इस एरिया से रीटेस्ट हो सकता है, यहाँ से पंप भी आ सकता है, डंप भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखना। जो आपने सेलिंग का
आप बिटकॉइन के अंदर अगर ट्रेड करना चाहते हैं और आप सेलिंग पोजीशन ऑन करना चाहते हैं अपनी, वो आप कहाँ से करेंगे? मार्केट आएगी यहाँ तक अभी, इसके बाद मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करेगी, फिर यहाँ आएगी और फिर रीटेस्ट करेगी, फिर इस तरीके से मार्केट में डंप आएगा जो आपको यहाँ तक ईज़िली देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट एरिया और यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट ऑर्डर पे लगाई हुई है। यहाँ पे जैसे मार्केट आएगी उसने क्या करना है, अपने बाइंग पोजीशन को ऑन करना है और फिर यहाँ पे इस तरीके की आपको विक अगेन दिखाई दे सकती है यहाँ पे आके, ठीक है। ये अभी यहाँ पे मार्केट में सेलर आए हुए हैं और मार्केट में प्रॉपर सेलिंग हो रही है बिटकॉइन की, बिटकॉइन से पैसा निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट आपको फ्यूचर ट्रेड में दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, ठीक है। शॉर्ट की एंट्रीज मार्केट में आप ले सकते हैं, लेकिन कहाँ से? यहाँ से लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये दरमियान की एंट्री है, ना तो यहाँ पे ऊपर भी जा सकती है और यहाँ से नीचे भी आ सकती है। बेस्ट एंट्री हमारा इस एरिया से रीटेस्ट करने के बाद इस एरिया से आपकी बेस्ट एंट्री बनती है, जहाँ पे आप एक ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। 1 वीक का कैंडल है आपके सामने और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने दिखा दिया आपको। इस तरीके से यहाँ पे देखें, इसी एरिया से मार्केट ने डंप किया है, ये देखें यहाँ से मार्केट ने डंप किया, यहाँ तक डंप किया है। उसके बाद ये एक विक बनी है, ठीक है। आप फ्यूचर ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं और जैसे आपको प्रॉफिट आए, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं 25,000 से, जैसे ही आपको 20,000 पे नज़र आए आप स्टॉप लॉस को 22,000 पे लेके आएँ और जैसे 21,000 पे, ताकि विक बने, उस विक में आपका लॉस ना हो और अपना प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाएं। अब ये जो विक बनती हैं, विक ये बहुत ही कम टाइम में बनती हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर बनती हैं, जैसा कि उस अभी जो विक बनी है वो बनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रख के ट्रेड किया करें। उम्मीद करता हूँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की सही तरीके से समझ आ गई होगी और बिटकॉइन की भी आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ से हमने शॉर्ट की एंट्री लेनी है, कौन सा एरिया है जहाँ से हमने शॉर्ट की एंट्री लेनी है, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, इस एरिया को रीटेस्ट करने के बाद आपने शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस अपना मैनेज करके आप यहाँ से एक ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता दें किस किस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सही तरीके से समझ आ गई है।